हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल है और मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी आपको कि मोस्टली जो मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं हस्बैंड पे, पति पे, तो वो लोग ऐसे क्या गलती कर देते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए ऐसी गलती जिससे कि आपको फायदा होगा और आगे जाके आप फ्यूचर में है कि जो पछताने से बच सके। क्योंकि होता है ना कि काफी लोग क्या करते हैं, हस्बैंड या पति लोग, कि भाई केस चलता है मैट्रिमोनियल, अब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्या करें। एक नहीं, मतलब होता है ना कि काफी लोग क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि भाई सर या मैम, हमने ना काफी 10-20 लोगों से एडवाइस ले रखी है, ये ले रखी है। ठीक है, तो आप जितने लोगों से एडवाइस लोगे, जितनी आप एडवाइस लोगे, तो क्या होगा, मिसगाइड होते रहते हैं। ज्यादा आप एडवाइस लो, 1 से 2 से, चलो हद से मार के ज्यादा लो, 3rd से। अब जितना ज्यादा लेते रहोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में होता रहेगा, फिर आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। आप एक वकील के पास जाओगे, दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे। ऐसे में जो होगा, जो पूरा जो आपका होगा ना 6 महीने में, आप जितना आपका खर्चा नहीं वो होगा ना कम केसेस में, उससे कहीं ज्यादा आप खर्चा लगा दोगे अपने केसेस में, और वो भी किस लिए, सिर्फ मिसगाइड की वजह से। तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे आप करने से बच सकते हैं, जो भी आप मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, जो पहला क्या होता है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, काफी सोशल मीडिया पे सभी वीडियोस पे ये रूमर्स चलते हैं, और जो हस्बैंड लोग क्या गलती करते हैं कि भाई जो बोलते हैं ना कि एक काम करो, जब पत्नी ने आप पे केस कर दी ना, कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस कर दी, चाहे वो 498 का हो, डीवी केस, मेंटेनेंस के, तो भाई आप क्या करो, अपने माता पिता से ना अपने पे मेंटेनेंस का केस करवा दो। इससे क्या फायदा होगा, आप खुद बताओ। मेंटेनेंस का केस कराने से ये होगा कि भाई, एक तो पहली बात, फालतू खर्चा होगा, टाइम वेस्ट होगा। अब कोर्ट में इतने सालों केसेस जा रहे हैं, आप ही के नहीं हजारों केसेस जाते हैं डेली, तो कोर्ट तो पागल है नहीं, उसको तो सब दिखता है। अगर ऐसा करोगे तो कोर्ट को तो सिंपल वो क्लियर है कि आप ये बचने से बच रहे हो कि केस खर्चा ना देना पड़े, मैं ये केस फाइल छुड़ाने से, तो उसको तो बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ऐसा करना मतलब अगर पति ने खुद किया है तो कोई ना कोई ये रीजन ही है कि ये खर्चा नहीं देना चाहता, या वही पैसे देने से बचना भी। तो ऐसा करने से ये फालतू की जो इलीगल आप लेते हो ना, ये एडवाइस देते हो, ये मिसगाइड करते हो, एक हजारों लोगों से जो लेते हैं, तो यही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फालतू खर्चा हो रहा है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा क्या है कि एक कहते हैं कि भाई मैं अपने माता पिता से ना अपने आप को बेदखल करवा लो। क्यों? क्योंकि जब पत्नी छोड़ के चली गई है, डाउट होता ही है कि भाई प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर ले, वो अपना हक मांगेगी, ये मांगेगी। देखो, पहली बात, इससे भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर पत्नी हक मांगती है तो ये नहीं, प्रॉपर्टी वो अपने नाम नहीं कर सकती, इसमें बस वो करता है कि राइट टू रेजिडेंस मीन्स वो रहने का अधिकार मांगेगी आपसे, ये नहीं कि प्रॉपर्टी कोई कब्जा कर लेगी। तो माता पिता से बेदखल करवा देना ये कोई सेंस हुआ नहीं, इससे आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। वही है, एंड ऑफ द डे आपका टाइम वेस्ट होगा, खर्चा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं। जहां कुछ खर्चा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक 30 to 50 या कुछ भी अमाउंट में रखना, वहां आप 6 महीनों में लाखों से लाखों या ज्यादा ही हो सकता है पैसे आप उड़ा दो, इन सब चीजें जो ये फालतू के केस करके। ठीक है, 3rd क्या है आपका, देखो अगर आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, ये होता है ना कि हाँ मेंटेनेंस देने से बचना है, ठीक है, तो सेक्शन 9 का केस करो। बट आपके दिमाग में ये हो गया कि भाई स्टार्टिंग से मैं देख चुका हूँ कि भाई पत्नी बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई, वो रहना ही नहीं चाहती। जब केसेस हुआ, केसेस में स्टार्टिंग में तो आपने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती माफ कर दी जाएगी, रख लूंगा। बट जैसे कैसे केसेस बढ़ता गया, वो आप पे और झूठे मुकदमे लगाती रही, फिर आपका मन वहां से भाई हट गया कि नहीं, अब नहीं रखना है। ठीक है, जब आपने डिसाइड कर लिया ना, या आपने स्टार्टिंग से ही सोच लिया कि भाई ये तो छोड़ के चली गई, बात नहीं मानती, लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो बननी तो है नहीं, रखना ही नहीं है मुझे साथ में, तो आप सेक्शन 9 का फिर केस मत करो। ठीक है, सेक्शन 9 का केस करोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि अगर फिर आपको पता चला डिग्री मिल जाए तो फिर आपको वाइफ को साथ में रखना पड़ेगा, क्या पता फिर वो भी आ जाओ, नहीं रखोगे तो वो ये कोर्ट की भाई आप बात नहीं मांग रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप मत ये केस करना। ठीक है, और आपका फिर इसके बाद हो गया कि 4th हो गया आपका डिवोर्स। लोग क्या करते हैं भाई, जब पत्नी ने केस कर दिया, झूठे पे कोई भी आपने मुकदमे कर दिए, तुरंत वो क्या करते हैं, गुस्से में मेंटली फिजिकली परेशान हो जाते हैं, भाई डिवोर्स केस फाइल कर दो तुरंत। यार इतनी जल्दी क्या आपको डिवोर्स केस फाइल करने की, थोड़ा केस को समझो तो सही कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं। डिवोर्स केस तुरंत फाइल कर दोगे, फिर वही है, होता क्या, अगर आपने सडनली, अगर बीवी आपको छोड़ के चली गई, आप पे झूठे मुकदमे लगा दिए, अगर फॉर एग्जाम्पल केस नहीं भी किया है, बस वो लड़ झगड़ के
चली गई, आपने कहा भाई ये तो मेरी बात मानती नहीं, बातों बातों पे लड़ती और बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई, तो डिवोर्स भाई केस फाइल कर दिए। जैसे आप डिवोर्स केस फाइल करोगे ना, फिर आप में मुकदमे हो जाएंगे। 498 का केस लगेगा, डीवी का केस लगेगा, फिर आप पे मेंटेनेंस का केस लगेगा। एक केस हुआ था ना, जब मैंने आपको बताया भी था कि 2 साल तक वाइफ है जो साथ में रही नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब उसके पति ने बहुत ट्राई किया कि भाई साथ में आ जा, रह ले, कर ले, बहुत कोशिश करी, सेक्शन 9 का भी केस किया, फिर उसने हार के क्या कर दिया, डिवोर्स केस फाइल कर दिया। जैसे उसने डिवोर्स केस फाइल किया ना, पत्नी ने क्या किया, 498 का केस कर दिया, डीवी का केस कर दिया, मेंटेनेंस का केस कर दिया। बस वो वेट कर रही थी, जैसे उसने डिवोर्स का केस करवाया, तूने डिवोर्स कैसे भेज दिया, तो ये कर दिया। तो आपको तुरंत नहीं भेज, आपको डिवोर्स केस फाइल नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है, देखना है, समझना है क्या आगे केस में होने वाला है, क्या करने वाली है, तो उस हिसाब से आपको वेट करना है। जैसे अगर आप तुरंत कर दोगे तो आप पे और 10 मुकदमे और रेडी हो जाएंगे, वो भी झूठे मुकदमे, आपको पता है अच्छे से, तो आप थोड़ा वेट करो। इसके बाद क्या है कि 5th में आपको कि पुलिस कंप्लेंट में जो होता है ना, आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर पुलिस कंप्लेंट आप करोगे, एक तो पहली बात पुलिस आपकी बात मानेगी नहीं। जब पत्नी छोड़ के चली जाती है ना, एक सिंपल से एक एप्लीकेशन लिख दो, जिस दिन वो आपका घर छोड़ के गई है, कि भाई ऐसा ऐसा मेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है बिना किसी रीजन के, बच्चों को साथ में लेके चली गई है, कोई मेरी गलती नहीं थी। क्योंकि वो एक एप्लीकेशन दे दोगे ना, आगे जाके वो रिकॉर्ड में हो जाएगी कि जिस दिन मेरी पत्नी छोड़ के गई थी ना, मैंने एक एप्लीकेशन भी पुलिस वालों को दी थी, तो इस तरीके से रिकॉर्ड में हो जाएगा कि हाँ ये पति ने कर दिया था, तो वो आपके बेनिफिट आएगा, काम आएगा वो आपका एप्लीकेशन, ठीक है। और एक होता है, लोग कहते हैं कि भाई लीगल नोटिस भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, इससे भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपका। 7th हो गया कि जैसे एफआईआर लग जाती है, एफआईआर तुरंत लगते ही पति क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कि सीधा यही पूछते हैं एफआईआर लग गई, क्या मुझे बेल मिल जाएगी, इसमें इंटरसेप्टरी बेल मिल जाएगी। वो करने के लिए वो लोग तुरंत वो बेल लगाने के लिए कर देते हैं फाइल। मतलब इतना देखो, बताऊं मैं, 90% केसों में एंटीसेप्टरी बेल के लिए कोई जरूरत होती ही नहीं है, आपको नहीं किया जाएगा अरेस्ट, तो इसमें आपको बेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका फिजूली खर्चा भी है और टाइम ही है। उसके लिए आप फिर फैमिली कोर्ट जाओगे, लोअर कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, पता चले सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाओ, तो 90% केसेस में बेल की, एंटीसेप्टरी बेल की जरूरत नहीं होती। तो ये नहीं तुरंत होता ही है, जैसे एफआईआर लगती है लोग अपने बेल लगाने लग जाते हैं स्टार्ट, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया, और लास्ट पॉइंट आपका कि जो गलती करते हैं मोस्टली की 156(3) का ना, सीआरपीसी की, पति क्या करते हैं पत्नी पे कि कर देते हैं पुलिस में जाके कि लड़की वालों पे कि एफआईआर करने के लिए। ये होता है कि लड़की वालों पे एफआईआर की सेक्शन ये धारा है, बट क्या है पुलिस वाले करते नहीं, वो सिंपल क्या करते हैं, इसको ना एक सिंपल कंप्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है जैसे पुलिस लड़कियों की 11 बात सुनते हैं, लड़कों की, पतियों की कोई सुनता नहीं है, तो आप करवाओगे कि लड़की वालों पे, उसके घर वालों पे कि 156 की भाई एफआईआर दर्ज हो जाए, बट वो करेंगे नहीं, सिंपल कंप्लेन में कर देंगे। वही लंबा लंबा केस चलेगा, बाद में जब आपको पता चलेगा ये तो सिंपल कंप्लेन हुई, एफआईआर तो हुआ ही नहीं। तो ये भी सेक्शन, ये धारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप सिंपल कंप्लेन ही जब करनी है तो सिंपल जाके कंप्लेन ही कर दो, इसमें अपना अपना टाइम और क्यों जरूरत है। तो ये वीडियो सिंपल मैंने इस जगह से बताई है कि आने वाले टाइम में, ये स्टार्टिंग में जिन पतियों के साथ मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, या आपको लगता है कि हाँ भाई हो जाएंगे, पत्नी छोड़ के चली गई है, वो ऐसे ऐसे केसेस कर देगी, तो तुरंत सारे हस्बैंड क्या करते हैं, जो बोलते हैं ना टेंशन में, डिप्रेशन में आके ये सारी चीजें, क्योंकि एक नहीं 10 लोगों से एडवाइस लेते हैं, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग लोग अपनी अलमी एडवाइस देंगे, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। जो 6 महीनों में जो मिसगाइड की वजह से इतना पैसा और इतना टाइम खर्च कर देते हैं ना, जो उतने की जरूरत होती नहीं है। तो ये आप स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखो अपना केस आपका चल रहा है, तो ये चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया है आपको क्या नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या देखना है, क्या सोचना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।